हेलो माय यूट्यूब फैमिली, आप लोग कैसे? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मनोरमा ब्लॉग में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो यूट्यूब टीम, आप लोग जैसे कि जानते हैं कि आज से ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ गई, यानी कि आज 24 दिसंबर है। तो कल रात से ठंड ज़्यादा बढ़ गई है। हवा तेज़ी से चल रही है और बादल भी आ रहे हैं और बारिश भी कहीं कहीं हो रही है। हमारे यहाँ भी थोड़ी बहुत बारिश सुबह भी हुई थी और रात को 2 बजे भी हुई थी। तो आप लोग देख ही सकते हैं कि मौसम, आप लोग सभी लोग देख रहे हैं कि मौसम कितना ठंडा हो चुका है और काफ़ी ठंड बढ़ने लगी है। अब खिचड़ी आने वाली है, तो इसीलिए जनवरी के शुरुआत में ही ठंड बढ़ जाती है। हर बार यही होता है और कभी कभी तो दिसंबर में ही ठंडी होने लगती है। इस बार लेकिन पूरा दिसंबर निकल गया, ज़्यादा ठंड नहीं हुई। सुबह शाम होती थी, दोपहर को धूप हो जाती थी, तो ज़्यादा ठंड नहीं होती। लेकिन कल से ठंड की शुरुआत हो चुकी है और काफ़ी ठंड ज़्यादा बढ़ने लगी है। तो अब बच्चे और बूढ़े सतर्क रहें और आग तापते रहें और कपड़े जाड़े के पहने रहें, तभी सर्दी से बचा जा सकता है, सर्दी से। और सर्दी बहुत ही ज़्यादा हो रही है क्योंकि इस वक्त ठंडियों में कुछ ना कुछ खाने चबाने का मन करता रहता है हमारे यहाँ। बच्चे देखो चावल भुंजा के लाए थे, तो हमने नमकीन और चावल इसमें मिला लिया है और थोड़ा थोड़ा चबाने का मन भी करता है तो चबा लेते हैं। तो गाइस, आप लोग जीवन में अपना अपना व्यस्त ही रहे होंगे और काफ़ी अच्छे से एंजॉय भी कर रहे होंगे। तो गाइस, कल हमने अपने बारे में बात की थी एक टॉपिक को लेकर। आज मैं कोई टॉपिक था बात करने के लिए, लेकिन अभी नहीं करूँगी। पूरी तरह से किसी सी चीज़ से भी कंफर्म हो जाऊँगी, उसके बाद से ही करूँगी। और बात भी करूँगी आप लोगों से, बहुत सारी ढेर सारी बातें भी करूँगी, क्योंकि इस वक्त हमें काफ़ी टेंशन होने लगती है और मैं सोचने लगती हूँ तो रोने भी लगती हूँ, क्योंकि टेंशन हमारे लिए वाजिब है, क्योंकि एक ना एक दिक्कतें हमारे ऊपर बनी रहती हैं। पता नहीं क्या हो जाता है। कभी कभी हम अचानक से बीमार हो जाते हैं, कभी कभी तो ऐसे मुझे सर्दी जुकाम खांसी वगैरह आने लगती है, और लेकिन बुखार नहीं आता है। जो हम चाहते हैं बुखार आ जाए वो ठीक है, लेकिन शरीर में दर्द, पेट में दर्द, हाथ पैर में दर्द नीचे न रहे। बुखार आया, बुखार की दवाई खाई, ख़त्म हो जाता है। लेकिन ये जो शरीर में दर्द होते हैं, कहीं पेट में दर्द हुआ, कहीं सर में दर्द हुआ, कहीं गले में दर्द हुआ, दिक्कतें बढ़ती रहती हैं। और गर्मियों में ज़्यादा दिक्कतें नहीं आती हैं, ज़्यादातर सर्दियों में ही दिक्कतें आती हैं। जैसे हमें सर्दी बहुत ज़्यादा लगती है। सर्दियों में अगर हम गर्म पानी से न नहाएं, हम पानी अपने लिए गर्म करते हैं, बच्चों के लिए भी गर्म करते हैं। अगर गर्म पानी से नहीं नहाते तो हमारी ये पसलियाँ दर्द करने लगती हैं। यहाँ पर ये पसलियाँ यहाँ पे होती हैं, दर्द करने लगती हैं और काफ़ी दिक्कतें आने लगती हैं। मैं ठंडा पानी भी ज़्यादा नहीं पीती हूँ। ठंडा पानी भी हमारे लिए दिक्कत करता है। मैं ठंडा पानी पी लेती हूँ तो मुझे सर्दी जुकाम होने लगता है और मुझे पसली में दर्द होता है। मैं ठंडा पानी ज़्यादा अंदर तक नहीं पी पाती हूँ। पीने में तो अच्छा लगता है ठंडा पानी, लेकिन नहीं पीते हैं, ताज़ा भरते हैं। नहीं, बत्ती लाइट आती है तो गुनगुना थोड़ा सा कर लेते हैं। फिर पकाएंगे तो उसको ठंडा करने में टाइम लगता है, तो इसलिए थोड़ा बहुत हल्का गुनगुना कर लेते हैं तो पी लेते हैं। और गाइस, मैं ज़्यादा बोलती हूँ तो मुझे दिक्कत होने लगती है बोलने में। फिर भी मैं बोलूँगी आप लोगों से, रोज़ पर डे बोलूँगी, क्योंकि जब तक आप लोग हमें सपोर्ट नहीं करेंगे, जब तक हमारा वीडियो कोई वायरल नहीं होगा, तब तक मैं इसी तरह कैमरे के सामने बोलती रहूँगी। कुछ लोगों को हमारे बोलने से दिक्कत होती है, क्योंकि कभी कभी मैं बातों बातों में किसी के बारे में कड़वा सच बोल जाती हूँ, जो कि सच होता है। तो कड़वा सच बोलने से, सच बोलो लेकिन इतना कड़वा मत बोलो। लेकिन जब कभी कभी कड़वा सच बोलने की आवश्यकता हो जाती है, अगर हम नहीं बोलते हैं तो हमें लोग चुप्पा समझ लेते हैं और यही कहते हैं आप जानती थी लेकिन नहीं बताती थी।
कहते हैं समाज में मर्दों को सिर्फ गलतफहमी के लिए कहा जाता है, लेकिन कुछ औरतें भी हैं जो समाज को हमारे गंदा कर रही हैं, किसी के बसे बसाए घर को उजाड़ने की कोशिश करती हैं। लेकिन ऐसा करना नहीं चाहिए। पहले आप जो भी हो, जैसे भी हो, कैसे भी कर रहे हो, लेकिन शादी के बाद जब फैमिली सही हो जाए तो उस इंसान को समझ लेना चाहिए। किसी घर में झगड़ा ना हो, किसी के यहाँ विवाद ना हो, तो इसके कारण इसके चलते हमें संभाल लेना चाहिए। जिससे आप ही नहीं संभलोगी तो अपने बच्चों को नहीं संभाल पाओगे, अपनी बेटियों को नहीं संभाल पाओगे। जब हम माँ बाप ही गलत रास्ते पर चलेंगे तो हमारे बेटा बेटी जो घर में तैयार हो रहे हैं उनको कभी हम अच्छी शिक्षा नहीं दे सकते। ये बात सत्य है, और नहीं मानते हो तो गांठ बांध लो और ये दिमाग पे जोर डालना, सोचने की कोशिश करना कि ये हम क्या कह रहे हैं, ये हम सच कह रहे हैं तो 100% सच कह रहे हैं। ये हर उसी घर में ज़्यादातर होता है जिस घर में माता पिता लापरवाह हो जाते हैं, अपने शौक़ के लिए बच्चों को नहीं देखते हैं कि हम ये गलतियां कर रहे हैं तो हमारे बच्चों के भविष्य पर क्या गुजरेगी, बच्चे हमारे कैसे सुधरेंगे, बच्चे भी हमारी वही राह पे। जब आपकी ही लत नहीं जाएगी, फ़ोन पे बात करना, कहीं जाना हो तो तुरंत बुला लेना, अपने हस्बैंड के साथ ना जाके किसी गैर मर्द के साथ जाना, ये सारी मतलब गलतियाँ जो होती हैं हमारे घर परिवार को ही तोड़ती हैं। हाँ, घर में आपके कोई हो, आपके हस्बैंड अगर इजाज़त दे रहे हैं, अपने घर में कोई सदस्य हो, अपने देवर को लिवा लो, अपना बेटा जाने वाला अपने बेटों को लिवा लो, अपने भाई को लिवा लो, लेकिन किसी दूसरे को, बाहर वाले को लिवाने की ज़रूरत ही नहीं, बाहर वालों के साथ जाना ही नहीं चाहिए। आप आज जाओगी, कल जाओगी, जब जाओगी तो समझो नहीं समझो क्या उनके बीवी बच्चे भी हैं घर में, क्या बीवी को नहीं पता चलेगा? कभी न कभी तो पता चल ही जाता है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए, किसी के घर में आग नहीं लगानी चाहिए। किसी के घर में आग लगाओगी तो खुद भी उस आग में जलोगी। कहते हैं जिसके घर शीशे के बने हों, दूसरे के घरों में पत्थर फेंक के नहीं मारना चाहिए, क्योंकि खुद के घरों में भी कांच के शीशे लगे हुए हैं और कोई तुम्हारे घर में भी पत्थर मार सकता है और शीशा टूट सकता है। उसी प्रकार अगर आप अपने दूसरे के घर परिवार को तोड़ने की कोशिश करोगे तो अपने घर को भी तोड़ने की कोशिश करोगे और अपने घर को भी नहीं बचा पाओगे, क्योंकि अपने घर में भी बच्चे होते हैं। आपको अगर देखेंगे तो बच्चे भी उसी राह पर चलेंगे और बच्चों को अच्छी शिक्षा कभी नहीं दे सकते। अगर बच्चे गलत राह पर चलेंगे, अगर बच्चों को तुम शिक्षा देने की कोशिश करोगी बेटा ये गलत है, तो बेटा या बेटी तुरंत आपको पलट के जवाब देगा कि मम्मी या पापा आप क्या कर रहे हो, आप कौन सा सही काम कर रहे हो, आप जिस रास्ते पर चलोगे हम भी तो उसी रास्ते पर चलेंगे। ऐसा ही जवाब मिलेगा आज के जनरेशन में, आज के कलयुग में, क्योंकि बेटा बेटी तो बाद में माता पिता ही बहकने लगते हैं इस कलयुग में। अगर आप लोगों को हमारी बातें सही लगी हों तो वीडियो को हमें लाइक और कमेंट कर दीजिएगा और हमें सपोर्ट ज़रूर करिएगा। हमारी बातें अगर आपको गलत लगी हों तो कोई बात नहीं, अपनी बहन, भाभी, बेटी, बहू और चाची कुछ भी लगते हो रिश्ते में समझ के माफ़ कर देना। ऐसा सोचना कि हाँ मैंने ज्ञान की बात कुछ बोली है, कुछ लोगों का बड़ी आई ज्ञान बांटने वाली, लेकिन कोई बात नहीं, हम बड़े हों या छोटे हों, लेकिन जब बड़े राह भटक जाते हैं तो छोटों को राह दिखाने की ज़रूरत पड़ ही जाती है। तो इसी जगह पर इसी बात को लेकर बस हम आपसे विदा चाहते हैं। राधे राधे, राधे कृष्णा, धन्यवाद, बाय बाय।